हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक एक आर्ट रीडिंग है और आज हम मार्च 2021 के हवाले से लव प्रेडिक्शन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि मार्च 2021 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है और कपल्स के लिए भी है। हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या गिफ्ट आपको मिल सकता है मार्च 2021 में। जिनका कांटेक्ट नहीं चल रहा, क्या कांटेक्ट हो जाएगा, क्या होने जा रहा है बेसिकली आप लोगों की लव लाइफ में, ये हम जानेंगे। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस गोल्डन हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 green heart, and option number 3 is a red heart. तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। तीनों देखना चाह रहे हैं या 2 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अगर मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गोल्डन हार्ट सेलेक्ट किया था या येलो कह लीजिए, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। सबसे पहले वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 2 of wands एंड डेथ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार साइंस हम देख लेते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रिसेंटली किसी रिलेशनशिप से निकले हैं, ब्रेकअप हुआ है आपका रिसेंटली। आपको या तो धोखा मिला है या आपने ख़ुद चूज़ किया है रिलेशनशिप में से निकलना। मुझे लगता है कि आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त की है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं आप लोग। ये लिटरली किसी को खोने का दुख भी हो सकता है एंड गॉड फॉरबिड हो सकता है किसी ने अपने पेरेंट्स में से या किसी करीबी को खो दिया हो, किसी की डेथ लिटरली हुई हो, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में गए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में परेशानी आई है। रीसेंट पास्ट में आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा आपने परेशानी से डील किया है और शायद आपको ऐसा लगा कि अब होप ख़त्म हो गई है ज़िंदगी में, आगे बढ़ने का जज्बा, पैशन ख़त्म हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मार्च 2020 में या अभी मुझे लगता है कि आप लोगों ने फ़ील करना शुरू कर दिया है कि आप लोगों ने अब इस पेन में से निकलना है। मुझे ऐसे लगता है कि जो टफ़ साइकिल था आपकी ज़िंदगी का, एक टफ़ फेज़ था बहुत ज़्यादा, वो एंड होने वाला है। इससे ज़्यादा और पेन आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाली है। अल्टीमेट पेन आप लोगों ने बर्दाश्त की है और ये कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ। किसी को खोने का दुख भी हो सकता है, जॉब खोने का दुख भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मे बी गॉड फॉरबिड आप में से किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंजरी हो गई हो आपको और आप रिकवर कर रहे हो, या आप बहुत बीमार रहे हैं पिछले कुछ अर्सा। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है मार्च 2021 में
मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिकवरी का पीरियड चल रहा है, आपकी हीलिंग चल रही है, सेल्फ लव का मंथ होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी से हर उस चीज़ को निकालने के लिए रेडी हैं जिसने आपको तकलीफ़ दी है। फाइनली आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, या आप करने वाले हैं, आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अब वॉक अवे करेंगे इस पेन से जो आपको मिली है आज तक। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है और आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, बल्कि एक अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब आप ख़ुद को भी शायद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या दुनिया को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप अब आज़ाद रहना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी का एक फ्रेश न्यू फेज़, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके अंदर एक बिल्कुल ही नई एनर्जी आ रही है। आप बिल्कुल एक फ्रेश पेज से, एक क्लीन पेज से अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं मार्च 2021 में। मुझे ऐसा लगता है कि आप थक चुके हैं रिलेशनशिप से। जो रिलेशनशिप्स ने आपको तकलीफ़ दी है, धोखे दिए हैं, बैक स्टैबिंग, आप उससे तंग आ चुके हैं। अब आप अकेले रहना चाहते हैं। मे बी आप ट्रैवल पे जाएं, आप अलोन हैप्पी टाइम स्पेंड करें, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। एडवेंचर नज़र आ रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने ख़ुद चूज़ किया है कि आपने अब सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के पीछे जाना है, और आपने किसी को अलाउ नहीं करना है कि कोई आपको हर्ट करे, कोई आपको तकलीफ़ दे। आपने चूज़ किया है अपने आप को, क्योंकि जो चॉइसेस आप आज तक लेते रहे, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन चॉइसेस से आपको हमेशा नुकसान हुआ, और दूसरों को चूज़ करते करते आपने अपने आप को खो दिया, और उसी का नतीजा है कि आपको इतनी पेन मिली। और फाइनली अब आपने चूज़ किया है अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है मार्च 2021, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ लेसन्स भी लिए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है पास्ट पेन से, या ये रीसेंट पेन जो आपको मिली, जो भी तकलीफ़ आपको मिली, आपने उससे बहुत कुछ लर्न किया है। तो ये आपकी सेल्फ़ ग्रोथ का महीना है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप्स में। हालांकि हमारा फोकस आज यही था कि हमने आपकी लव लाइफ देखनी है कि कैसी रहेगी 2021 मार्च में, लेकिन मुझे आप लोग इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोग सिंगल हैं, और सिंगल अपना जो टाइम है उसे एंजॉय करना चाह रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो सहनी थी, जो कुछ आपने बर्दाश्त करना था रिलेशनशिप्स को लेकर, वो आपने कर लिया। मुझे लगता है कि अब आप रेडी नहीं हैं रिलेशनशिप के लिए। अब हम आपके लिए कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस। कोई पाइसिस भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, और कॉन्टम्पलेट तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। आप चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। देन वी हैव यू आर गुड इनफ। वाओ, ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज आया। फुल मून इन वर्गो, वर्गो भी हो सकता है कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात मालूम है कि यू आर गुड इनफ, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ज़िंदगी बिताने के लिए एक पार्टनर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपका वो फेज़ चल रहा है जिसमें आप अपनी कंप्लीट पावर में आने वाले हैं, और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यू आर गुड इनफ, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव बैलेंस, sacral chakra, unrequited love, worth waiting for, and last message we have actions speak loudly, express your love through actions. तो मुझे ऐसा लगता है कि
जब आप इस एनर्जी में आएंगे जिसमें सेल्फ़ लव होगा, सेल्फ़ ग्रोथ होगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, यहाँ पर आपके पास्ट से मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहेगा। कोई इंसान पास्ट से, यानी कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। मे बी ये आपके फ्रेंड हों, आप लोग फ्रेंड्स हों, आपको ना मालूम हो कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सेल्फ़ लव का नतीजा होगा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे और ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें अलाउ करना है अपनी ज़िंदगी में, आने देना है या नहीं आने देना है। इसके अलावा आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी रिलेशनशिप आपका बनने जा रहा है, इट्स वर्थ द वेट। जो भी वेट आपने किया, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ, पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए जिन्होंने आपको सिखाया, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, आपको ये कहा जा रहा है। और ये पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ये आपके लिए एफ़र्ट करेंगे और इनके एक्शंस आपको बताएंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं। मे बी आपको ऐसा फ़ील हो कि यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। आपको ऐसा फ़ील होगा कि यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि एक्शंस स्पीक लाउडली। उनके एक्शंस आपको बताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो अपने मुंह से आपको आकर कहें या ना कहें। उनके जेस्चर्स, वो जिससे आपका ख्याल रखेंगे, वो जैसे आपकी केयर करेंगे, आपको फ़ील हो जाएगा कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो आपसे कन्फेस भी करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन स्टार्ट इस तरह से होगा कि ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। और अगर आप इस पेन से निकलना चाह रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, ख़ुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप रो रहे होंगे तो भी मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मोरली सपोर्ट करेंगे और आपको कंसोल करने की कोशिश करेंगे। और ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में आने देना है या नहीं आने देना है। लेकिन मार्च 2021 में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप से कन्फेस करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए मार्च 2021 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों ने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना है। मुझे ऐसे लगता है, जैसे मैंने शुरुआत से ही आपको बताया, इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है कि आप अब अपने एम्बिशंस के पीछे जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाह रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और इसी दौरान आपको ये इंसान मिलेंगे जब आप अपनी ज़िंदगी पर, अपने ड्रीम्स पर फोकस कर रहे होंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आई है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रीन हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि मार्च 2021 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में। फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ कप्स। वाओ, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। द लवर्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है राइट ऑफ द बैट। वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस भी आप लोग ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहले सेल्फ़ लव, मैं हमेशा ये कहती हूँ, एन एस ऑफ कप्स सेल्फ़ लव का कार्ड भी है। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लस वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है मार्च 2021 में। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। हमारा फोकस आपकी लव लाइफ को लेकर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर से
मीटिंग होने जा रही है और लिटरली कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है, आप कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों की सिचुएशन में अगर बैलेंस नहीं था तो बैलेंस आ रहा है। आपके पार्टनर अगर आपको इमोशनल अटेंशन नहीं दे रहे थे, अगर आपसे बात ज़्यादा नहीं कर रहे थे, अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो फाइनली वो सेटल डाउन होने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे जल्द से जल्द मिलना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपको। और ये कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अरसे से। या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये जो कोई भी इंसान है, इन्हें आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाले हैं। मिरेकल होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पर ये मैसेज आ रहा है कि आपने सेल्फ़ लव की वाइब्रेशन में रहना है, आपने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना है और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट होगा। और 2021 मार्च में भी ये पॉसिबिलिटी है कि कोई आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है। क्लियरली यहाँ पर प्रपोज़ल आ रहा है, चाहे आपके फ्रेंड्स की तरफ से कोई आए या आपके घर वाले आपको किसी से मिलवाएं। ईदर वे ये एक बहुत खूबसूरत प्रपोज़ल है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। यानी हर तरह से ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए डिवाइन होगा, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप होगा, खूबसूरत कमिटमेंट होगी जो आपकी तरफ आ रही है। और जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं, डिफरेंट रिचुअल्स कर रहे हैं और आपको एक कंफर्मेशन चाहिए थी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, तो इस रीडिंग के ज़रिए आपको ये कंफर्मेशन दी जा रही है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें भी आप कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं और उन पर काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है और आपके फेवर में हो रहा है। और आपकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बनने जा रहा है, कमिटमेंट होने जा रही है, जो कि सिर्फ बातों की हद तक नहीं होगी। इसमें बहुत स्टेबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ज़्यादा आप लोग सोल लेवल पर कनेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस रिलेशनशिप होगा। इसमें आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है और जब भी ऐसी रीडिंग आती है मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आपके साथ वैसा ही हो। देन वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर। सैजिटेरियस हो सकता है कोई। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। रिलीजियस फैक्टर्स। Express your love. Foundation and achievements. Then we have patience and planning. And last card we have practice compassion. See things from a fresh perspective. बहुत खूबसूरत कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप ऑलरेडी है उसमें शायद आप लोगों के डिफरेंसेस हैं और उसमें शायद रिलीजन एक फैक्टर है। आपका रिलीजन और आपके पर्सन का रिलीजन शायद डिफरेंट है, शायद ये अनकन्फेस्ड लव भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपके वो पर्सन आपसे अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और आपको इनिशिएट करना चाहिए, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यस, आपको वो पहला स्टेप ले लेना चाहिए और आप को कन्फेस कर लेना चाहिए उनसे अपना प्यार। इसके अलावा यहाँ पर आया बिलीव इन द इम्पॉसिबल। शायद आप लोगों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं और जो रिलीजन का डिफरेंस है, किसी को ऐसा फील होता हो कि ये इम्पॉसिबल है, आप लोगों की यूनियन इम्पॉसिबल है, डिफरेंसेस इम्पॉसिबल हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं होगी आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे ये कहा जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आप लोग
पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे तो बिल्कुल आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपने कोई भी नेगेटिव ब्लॉक क्रिएट नहीं होने देना है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस यूनियन को और अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, तो उसमें आपने पॉजिटिव रहना है और आपने ये नहीं सोचना कि ये इम्पॉसिबल है। मे बी वो ये समझते हों कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फाइनली आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, वो बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन को। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने उतनी देर पेशेंट रहना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से फॉरवर्ड आना है, किस तरह उन्होंने आपको लव ऑफ़र करना है, किस तरह से प्रपोज़ल आपकी तरफ लेकर आना है। मुझे ऐसे लगता है कि वो ये प्लान कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर ये कन्फेस्ड लव है या नहीं है। ईदर वे आपकी तरफ मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है और ये इंसान बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं आपकी तरफ आने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये बैलेंस करें, ये अपने घर वालों को भी मना लेंगे आपके लिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये हर हाल में आपसे अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, क्योंकि अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। वी हैव द लवर्स, यस। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी तरफ कन्फेशन आ रहा है, मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है। मार्च 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। और अगर अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ तकलीफ़ चल रही है, आप लोगों की सिचुएशन अगर ख़राब है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। कुछ चीज़ें हैं शायद जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही हैं, या आप नहीं देख रहे हैं बिगर पिक्चर। आप एक ख़ास लेवल से हटकर शायद नहीं देख रहे हैं। पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें और बिगर पिक्चर देखें सिचुएशन की, कि इसका क्या लेसन हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है। अगर चीज़ें स्टैगनेंट हैं, स्टक हैं, किसी वजह से हैं, क्यों है, तो आपने चीज़ों के पीछे हिडन जो मीनिंग है वो ढूंढने की कोशिश करनी है और पॉजिटिविटी पर अपना फोकस रखने की कोशिश करनी है। फिर आप इनको बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। वी हैव प्रैक्टिस कंपैशन, जैसे कि हमने पहले भी ये कार्ड पढ़ा। सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश परस्पेक्टिव, बिल्कुल लुक एट द बिगर पिक्चर और सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश परस्पेक्टिव। तो थोड़ा सा आपको अपने ख़यालात को भी बदलने की ज़रूरत है। चीज़ों को कंपैशन के ज़रिए देखें, प्रैक्टिस करें कंपैशन, कंपैशनेट रहें और पैशनेट भी रहें, आपसे ये कहा जा रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि अगर आपकी इनसे ऑलरेडी शादी हुई भी है और शादी के बाद प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपकी अगर फाइट्स हो रही थी, बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे थे वर्क में, आप या आप और फैमिली में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस आ रहा है। अगर आप लोगों की सेपरेशन तक बात चली गई, तो मुझे ऐसे लगता है कि रेकन्सिलिएशन आपकी तरफ आ रहा है। वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा, चाहे जो भी डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होने वाला है। बहुत से लोगों की मीटिंग होने वाली है और बहुत से लोगों के लिए प्रपोज़ल आ रहा है। जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया, बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं मार्च 2021 के लिए। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि मार्च 2021 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में। फर्स्ट वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी, 6 of cups, water energy, 6 of swords, air energy, 6 हमारे पास टॉइस आ गया, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव स्ट्रेंथ नंबर 8। तो यहाँ पर
एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो स्ट्रांगली है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर सिंगल हैं तो आप लोग बहुत बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि बहुत अरसा बीत गया है, टाइम ज़ाया हो रहा है, शादी की उम्र गुज़र रही है। आप में से कुछ लोगों का शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है किसी के साथ और आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो कब आपके पास आएंगे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या सुलह का वेट कर रहे हैं। आप किसी का वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप का आपको इंतज़ार है। चाहे आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में होते हुए सेपरेशन में हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आप आज भी किसी की यादों को अपने दिल से लगाए हुए हैं। आज भी आपने लेट गो नहीं किया है। कोई है आपके दिल में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके लिए आप आज भी कुछ फील करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अब किसी और पॉसिबिलिटी के लिए अपने दिल को नहीं खोल रहे हैं। आपने अपने दिल को बंद कर लिया है उस लास्ट एक्सपीरियंस के बाद। किसी और के लिए आप अपने दिल को नहीं खोल रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि आपने कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया पास्ट पेन को, सेपरेशन को, रिलेशनशिप को। आज भी आप उन मेमोरीज़ को देख रहे हैं जो उनके साथ आपकी थी। आज भी आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जिन्होंने आपसे वॉक अवे किया, जिनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपको अपना सकें, जिनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो आपको अपना बना सकें, आपके लिए फ़ाइट कर सकें। और शायद आपने उन्हें गाइड करने की बहुत कोशिश की, आपने बहुत कोशिश की कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में किसी तरह चली जाएं, लेकिन शायद नहीं गईं। लेकिन जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, जिनके साथ ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं या रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ या जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो इंसान थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, और वो इंसान भी आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, शायद आपका सोशल मीडिया भी स्टॉक कर रहे हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके मोबाइल में आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है, आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं। वो आपको याद कर रहे हैं, वो आज भी आपको याद करते हैं। और जब ये इंसान आपसे दूर गए थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा पेन हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, बहुत बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए थी आपसे दूर जाने के लिए। वो ताकत इनमें थी, आपको अपनाने की ताकत इनमें उस वक्त नहीं थी। जब ये आपसे दूर गए हैं तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। मे बी आप लोगों का ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ही ना हो, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, आपकी इनके साथ मेमोरीज़ हैं, हैप्पी मेमोरीज़ हैं। आप लोगों ने हैप्पी टाइम स्पेंड किया, शेयर किया, आपने कुछ ना कुछ शेयर किया जो आज उनके दिल में भी है और आपके दिल में भी है। आपने इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाई, बहुत ज़्यादा आपने अंडरस्टैंड इनको करने की कोशिश की। ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए, हालांकि इनके दिल में हमेशा आपके लिए इमोशंस भी थे, प्यार भी था। इनको आपके साथ बैठकर अच्छा भी लगता था, आपसे बात करके अच्छा भी लगता था, चाहे इन्होंने आपसे एक्सप्रेस किया या नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे बात ज़रूर करना चाहेंगे। पॉसिबिलिटी है आप लोगों की कम्युनिकेशन की। किसी के ये बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड से हो सकता है आप इनको जानते हों। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, कैंसर हो सकता है किसी का स्टार। A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Libra हो सकता है कोई। You deserve love. You are lovable. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Mental conflict. Fulfillment of wishes. And last card we have, you are limitless.
You can do anything you choose and you deserve love. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे. मुझे ऐसे लगता है कि आपका ये जो वेट, ये जो इंतज़ार है, ये ज़ाया नहीं होगा. अगर ये इंसान आपकी लाइफ में ना भी आए तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि यू डिज़र्व लव, यू आर लिमिटलेस, यू आर लवेबल. आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान भी मैनिफेस्ट होगा अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ना आए. ईदर वे आपकी ज़िंदगी में न्यू लव भी आ रहा है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं आपके पास्ट से. ये फाइनली ओपन अप होंगे. और आपको ये कहा जा रहा है कि आ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट. कुछ ऐसा होने वाला है आपके लिए जिसमें आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा. आपको ये बताया जा रहा है. मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट में रहे इस इंसान की वजह से. आप हमेशा सोचते रहे, कंफ्यूज रहे कि इनको आपसे प्यार है या नहीं है, ये ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों हैं. और मे बी वो भी बहुत अरसे मेंटल कन्फ्लिक्ट में रहे. मे बी उनका भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं था जिसकी वजह से वो आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहे थे. लेकिन फाइनली मुझे ऐसे लगता है कि वो ओपन अप होंगे. ये मेंटल कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म होने वाली है. अगर उन्होंने आपको कुछ भी बताए बिना वो आपसे दूर हो गए, आपको गोस्ट किया, आपकी ज़िंदगी से चले गए, क्लैरिफिकेशन नहीं दी और आपको कन्फ्यूजन में छोड़ दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ आ रही है, क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है. वो फाइनली आपको बताएंगे कि उन्होंने जो जिस तरह से भी एक्ट किया, जो भी उन्होंने किया, क्यों किया. इसके अलावा मैं हमेशा अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ, और इसमें भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना है. यू आर लिमिटलेस. आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. जिस चीज़ को भी आप चूज़ करेंगे अपने लिए, आप बिल्कुल उसको हासिल कर सकते हैं. आपने अपना फोकस पॉजिटिविटी पे रखना है. यू कैन डू एनी थिंग यू चूज़. आप कुछ भी कर सकते हैं. आप लिमिटलेस हैं, आपको ये बताया जा रहा है. एंड यू आर लवेबल, आपको ये भी बताया जा रहा है. आपने ये नहीं सोचना कि आप वर्दी नहीं है, आप में कोई कमी है अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, आपको छोड़ा है. ऐसा नहीं है. और जो भी आपके विशेस हैं, जो भी एक आप रिलेशनशिप आइडियलाइज़ करते हैं अपने दिमाग में, वैसा ही रिलेशनशिप आपका बनने जा रहा है. इन नियर फ्यूचर आपको ये बताया जा रहा है. आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, आपको ये बताया जा रहा है. ग्रुप नंबर 3, जिस तरह का भी आप अपने लाइफ पार्टनर को देखना चाहते हैं, उसी तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है. लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड. योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल आप ही की तरह का हो. तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है हर जगह पर, हर रिलेशनशिप में. और आपसे भी यही कहा जा रहा है कि आपके सोलमेट या आपका काउंटर पार्ट जो भी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं इन नियर फ्यूचर, वो आपसे डिफरेंट होंगे ज़रूर, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करेंगे और आप बिल्कुल सेफ़ होंगे उनके साथ. वाओ, ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं और कोई नया इंसान भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी ज़िंदगी में आएगा. और आपको लव ऑफ़र आ रही है, दो तरफ से आ रही है. और ये इंसान जिनका आप वेट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, ये भी आपको कम्युनिकेशन देंगे. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. ये आपसे बात करेंगे और जो भी होगी आपकी सिचुएशन, आ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट. आपके फेवर में होगा जो भी होगा, आपको ये बताया जा रहा है. बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पावरफुल एनर्जी नज़र आ रही है और एक हैप्पी टाइम आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है.
और आपने फोकस करना है पॉजिटिविटी पर और अपनी एनर्जी पर। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।